हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल टेक्स इनसाइट्स बाय सीए महक। सो आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं टीडीएस को लेकर। टीडीएस में क्या चेंजेस हुए हैं जो कि इफेक्टिव रहेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। और उसके अलावा मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने वाली हूँ कि क्या कॉम्प्लाइंसेज हैं विच वी नीड टू फॉलो फॉर टीडीएस पर्पस, एंड इन केस हम उन्हें फॉलो नहीं कर पाते हैं तो क्या इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज़ हैं जो कि हम पर चार्जेबल रहती हैं। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स बढ़ाई गई हैं कुछ इनकम्स को लेकर, वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम की थ्रेशोल्ड लिमिट जो सीनियर सिटीजन्स के लिए पहले 50,000 की थी उसको बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया है, एंड अदर देन सीनियर सिटीजन्स इट हैज़ बीन इंक्रीज टू ₹50,000। डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम की थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। रेंट पेमेंट्स में काफ़ी बड़ा चेंज आया है, जहां पर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट को 2,40,000 पर ईयर से बढ़ाकर 6 लाख पर ईयर कर दिया गया है, मीन्स 50,000 पर मंथ। कमीशन ब्रोकरेज में आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट रहने वाली है अब से 20,000 की रहेगी। प्रोफेशनल टेक्निकल फीस के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है, एंड इन्हांस्ड कंपनसेशन में भी थ्रेशोल्ड लिमिट को 2,50,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। हेयर कम्स योर 194T। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि इंसर्ट हुआ है एंड एप्लीकेबल रहेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 से। ये सेक्शन क्या बताता है कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई एलएलपी है अपने पार्टनर्स को पेमेंट कर रही है इन द नेचर ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन और रेम्यूनरेशन एंड एग्रीगेट ऑफ विच इज मोर देन ₹20,000 in a year, then the firm has to deduct the TDS on it at the rate 10%. इस सेक्शन पर मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है फ्रेंड्स। अगर आप और जानकारी इसके बारे में चाहते हैं देन यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच इट। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ सेक्शंस जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं टीडीएस प्रोविजन से, बिकॉज दे वर क्रिएटिंग कन्फ्यूजन अमंग द टैक्स पेयर्स। वो सेक्शंस क्या हैं? 206AB एंड 206CCA। ये सेक्शन था फ्रेंड्स कि आप अगर टीडीएस काट रहे हैं किसी ऐसे इंसान का जो कि आईटीआर फाइल नहीं कर रहा है तो उस पर जो टीडीएस रेट होता था वो ज़्यादा होता था देन द नॉर्मल रेट्स। इस सेक्शन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H, ये टीसीएस से रिलेटेड एक सेक्शन था जो कि लगता था आपकी सेल ऑफ गुड्स अबव 50 लाख पर, इसे भी अब हटा दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सेक्शंस जो कि रिलेटेड हैं फ्रॉम डिजिटल एंड ऑनलाइन एक्टिविटीज़ से, कि कुछ सालों से जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी बढ़ रही हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो एक्टिविटीज़ भी टीडीएस के दायरे में आए। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग यू अवेयर ऑफ दैट। सो शुरू करते हैं। सेक्शन 194S ये लगता है ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो कि एक्सीड करती हैं 50,000 पर एनम से, उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा आपका 1% का। नेक्स्ट टीडीएस ऑन फ्रीलांसर्स एंड गिग वर्कर्स, जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं उन पर भी टीडीएस डिडक्ट होगा एट द रेट 5% अगर जो उनको पेमेंट हो रही है दैट एक्सीड ₹50,000 पर एनम। नेक्स्ट इज योर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शंस, सेक्शन 194O। अगर आप कोई सेल कर रहे हैं या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विसेज सेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको टीडीएस जो है उस पर डिडक्ट करना है, और जो कि डिडक्ट होगा एट द रेट 0.1%। हियर कम्स योर टीडीएस कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स। सो क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो आपको फुलफिल करनी है फॉर टीडीएस पर्पस। सबसे पहले आपको टीडीएस जो है डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट उसे डिपॉजिट करवाना है आपको टिल 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, एंड फॉर द मंथ ऑफ मार्च यू हैव टू डिपॉजिट इट टिल 30th अप्रैल। क्वार्टरली रिटर्न्स इसमें जाती हैं आपकी, और सपोज आपको रिटर्न जो है फाइल करनी है फॉर फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, तो उसकी लास्ट डेट आपकी होगी 31st जुलाई, एंड इन केस ऑफ क्वार्टर 4 मीन्स जनवरी टू मार्च, उसके लिए आपकी लास्ट डेट रहेगी 31st मई। नाउ कम्स योर इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। इन केस you delay in the deduction or deposit or quarterly filing, then आप पर कुछ इंटरेस्ट या पेनल्टीज भी चार्ज होंगे। वो क्या रहेंगे?
अगर आप डिडक्ट नहीं करते हैं टाइम पर तो आप पर लगेगा 1% पर मंथ। अगर आप डिपॉजिट नहीं कराते हैं तो लगेगा 1.5% पर मंथ। अगर क्वार्टरली रिटर्न्स को फाइल करने में डिले करते हैं तो आप पर चार्ज होंगे 200 पर डे, या फिर टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्शन विच एवर इज लोअर। फाइन। इसके अलावा एक 271H के अंदर भी आप पे पेनल्टी चार्ज हो सकती है, जो कि कम से कम रहती है 10,000 की, एंड विच में बी एक्सटेंडेड अप टू ₹1 लाख एज पर योर केस। सो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ हमें बताइए, हम कोशिश करेंगे कि उन क्वेरीज को सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।